हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्यूब फीट जो होता है किसमें, इन इकाइनोडर्म्स में जो होता है, ठीक है, इकाइनोडर्म्स है फंक्शंस ऑफ, उसका काम क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है उसका काम होता है लोकोमोशन के लिए होता है, लोकोमोशन के लिए होता है सिर्फ, या ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन के लिए होता है, ठीक है, अलोन, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन के लिए होता है अकेले में, या फिर ऑप्शन डी जो है वो क्या है, ऑल ऑफ दी एबव होता है। तो जो ट्यूब फीट होता है इकाइनोडर्म्स में, उसका फंक्शन क्या है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। लोकोमोशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, और क्या है, न्यूट्रिशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एम्फिऑक्सिस होता है, ठीक है, इन एम्फिऑक्सिस, ठीक है, उसका जो हार्ट होता है वो क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है, वो वन चैम्बर्ड है, या ऑप्शन बी जो है वो टू चैम्बर्ड है, ठीक है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, थ्री चैम्बर्ड है, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, एब्सेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। जो एम्फिऑक्सिस की बात करें तो उसमें हार्ट जो होता है वो क्या होता है, इज एब्सेंट सो दैट ऑल ब्लड वेसल्स आर मस्कुलर इन नेचर, ठीक है। वहीं पे अगर फिश की बात करें तो वो क्या होती है, टू चैम्बर्ड होती है, और अगर एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करें तो वो क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, इन एम्फिऑक्सिस हार्ट इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैरंकल होता है, ठीक है, इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है, वो क्या है, स्फेनोडॉन में, ऑप्शन बी जो है वो बर्ड्स दिया है, ऑप्शन सी जो है वो दिया है एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है, और ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दी एबव है। तो जो करंकल जो होता है वो क्या होता है, वो एग लेइंग मैमल्स में पाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है, ए आर सिक्रीटेड बाय, वो किसके द्वारा उनका सिक्रीशन होता है, ऑप्शन ए जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, या ऑप्शन बी जोना फेसिकुलेटा, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है सारा इसमें से सबकी बात कह रहा है, ऑल द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है उनका सिक्रीशन होता है जोना फेसिकुलेटा से, ठीक है। दो तरह के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एक कॉर्टिसोल होता है और एक कॉर्टिसोन होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनका सिक्रीशन होता है इनसे जोना ग्लोमेरुलोसा से, ठीक है। और जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनका सिक्रीशन होता है जोना रेटिकुलेरिस से, ठीक है। याद रहे कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनका सिक्रीशन होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से, और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका होता है जोना रेटिकुलेरिस से, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है उनका होता है, ऑप्शन इसका ये बी सही है, जोना फेसिकुलेटा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोटीन यॉल्क होता है, ठीक है, प्रोटीन यॉल्क वो क्या है, ऐसा जो एग्स होता है वो किस में पाया जाता है, आर फाउंड इन, ऑप्शन ए फ्रॉग में पाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो मैन में पाया जाता है, ऑप्शन सी एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है, ठीक है, या ऑप्शन डी जो होता है चिक में पाया जाता है। तो जो प्रोटीन यॉर्क जो होता है वो पाया जाता है इन चिक में, ठीक है, ऑप्शन जो है इनमें से डी सही है। इन चिक beneath the cell membrane lie the albumin or white of egg surrounding and central mass of egg, ठीक है। और ये जो एल्बुमिन होता है इसमें भी 85% क्या होता है, वाटर होता है, और जो बाकी जो है वो क्या होता है, एन प्रोटीन एल्बुमिन होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो टोकोफिरॉल होता है, ठीक है, टोकोफिरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन, इनका स्टोरेज कहाँ होता है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू में होता है, या फिर बी ऑप्शन लिवर में होता है, या ऑप्शन सी जो है वो स्किन में होता है, या ऑप्शन डी जो होता है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। तो जो टोकोफिरॉल होता है इज मेनली स्टोर्ड इन, कहाँ पे मेनली स्टोर्ड होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, स्किन में होता है। टोकोफिरॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए बोलते हैं, इसको हम लोग और भी एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यूटी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रोनोजेन, ठीक है, जो फाइब्रोनोजेन होता है इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा एलोन, अकेले प्लाज्मा में पाया जाता है, या फिर लिम्फ में पाया जाता है सिर्फ, या फिर दोनों की बात कर रहा है, प्लाज्मा और लिम्फ में दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रोनेजन। ब्लड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, दो में ब्लड जो होता है, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दो में होता है, जो एक पार्ट जो होता है उसको कार्पोसेल्स बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। जितने भी प्रोटीन होती हैं वो प्रेजेंट किस में होती हैं, प्लाज्मा फाइब्रोनोजन। ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा फाइब्रिनोजन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। लिम्फ इज द फ्लूइड विथ WBC RBC आर प्रेजेंट। लिम्फ में क्या होता है आपका, इसमें WBC प्रेजेंट होता है, ठीक है, RBC सॉरी जो है कि RBC और WBC ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, RBC और WBC ये जो होते हैं लिम्फ में नहीं होते हैं। तो जो फाइब्रिनोजन की अगर बात करें तो ये पाया जाता है प्लाज्मा में, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पोडोसाइट्स होते हैं, ये इस तरह की सेल्स आपने सुना होगा, ये कहाँ पाई जाती है, इज़ फाउंड इन, ऑप्शन ए जो है वो है एस्कॉन कैनाल सिस्टम में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन बी जो है वो क्या है, साइकॉन कैनाल सिस्टम में, या ऑप्शन सी जो होता है वो क्या है, ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम में, या ऑप्शन डी जो होता है वो क्या कह रहा है, नन ऑफ द एबव। तो जो पोडोसाइट होता है वो मिलता है ऑप्शन डी जो है, मतलब वो ऑप्शन है ही नहीं जो सही है। सही बात ये है कि पोडोसाइट किडनी में पाया जाता है, ठीक है, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन इज़ फाउंड इन, वो कहाँ पे मिलता है,
ऑप्शन ए टेंडन में, ऑप्शन बी कार्टिलेज में, ऑप्शन सी बोन में, ऑप्शन डी सारे में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो कोलेजन होता है इज फाउंड इन टेंडन, कार्टिलेज, bone. These are found in the form of bundle. There are two types of collagen fiber, white and yellow. खैर इम्पॉर्टेंट आपको यही कि जो कोलेजन होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है इन सब में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है, और ये एक शायद ऐसी प्रोटीन है जो कि एनिमल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्रश बॉर्डर। आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ पाया जाता है, इज़ फाउंड इन, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या बी जो है वो क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है पहला, पीसीटी में पाया जाता है ब्रश बॉर्डर। और ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं किसको, पीसीटी के एरिया को। ये जो सेल्स होती है रीअब्जॉर्ब करती हैं 65 to 80% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन इन डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन। देयर cells reabsorb 65 to 80% part of filtration in DCT. reabsorption takes place influenced of ADH. खैर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन बात थी वो आप जान गए कि पीसीटी में होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या है, जाइमोजेन जो होती हैं सेल्स होती हैं ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, वो क्या सिक्रीट करती हैं, जो जाइमोजन जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑप्शन ए पेप्सिनोजन करती हैं, या ऑप्शन बी पेप्सिन करती हैं, या ऑप्शन सी काइमोट्रिप्सिन करती हैं, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, ट्रिप्सिन करती हैं। तो जाइमोजन सेल्स जो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, वो सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, वो चेंज होता है पेप्सिन में, और ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, ये प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट करता है, इसलिए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वहीं अगर ट्रिप्सिन जो ऑप्शन दिया हुआ है इसकी बात करें तो ये पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। ठीक है, और काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये भी पैंक्रियाज से इसका सिक्रीशन होता है। तो जो पेप्सिनोजन है सिर्फ यही एक है जो कि किससे हो रहा है, इन सारे ऑप्शंस में सिक्रीट, जो जाइमोजन सेल होती हैं वो और गैस्ट्रिक ग्लैंड की वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताती हूँ मैं। इन ह्यूमन जीनोम, ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट जो है क्रोमोज़ोम है, सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोज़ोम, ठीक है, वो कौन सा है, ऑप्शन ए क्रोमोज़ोम 2 है, ऑप्शन बी जो है वो वाई क्रोमोज़ोम है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, क्रोमोज़ोम 11 है, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, नन ऑफ द एबव है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम में जो सेकेंड लार्जेस्ट जो क्रोमोज़ोम है वो इनमें से कोई नहीं है। जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोज़ोम होता है वो पॉलीटीन क्रोमोज़ोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोज़ोम इज टर्म्ड। ठीक है,
उसे क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है जीन को सीक्वेंस करने का क्रोमोसोम पे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीन लोकेलाइजेशन बोलते हैं। या ऑप्शन बी जो है उसको क्रोमोसोम मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग होता है। या ऑप्शन डी जो होता है वो क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है किसका, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम पे करने का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज क्रोमोसोम मैपिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब होता है मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जो बेस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उनका डिटर्मिनेशन करना किस पे, डीएनए पे, और तो उसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है, जब डीपोलराइजेशन होता है तो जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी जो होती है किसकी, ऑफ न्यूरॉन की वो क्या इंक्रीज करती है, इंक्रीज टुवर्ड्स ऑप्शन ए मैग्नीशियम आयन, ठीक है। या ऑप्शन बी सोडियम आयन, ऑप्शन जो है वो सी है हाइड्रोजन आयन, या ऑप्शन डी जो है क्लोराइड आयन। तो ड्यूरिंग द पोलराइजेशन द परमेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इंक्रीज फॉरवर्ड, कौन सा करता है, सोडियम आयन को, ठीक है। सोडियम आयन जो होती है वो सेल के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज बनाती है, इज फॉर्म्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन, और जब डीपोलराइजेशन होता है तो वो क्या होती है, निगेटिव कंडीशन होती है बाहर की तरफ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज है। याद रहे क्या पूछ रहा है, सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया की बात कर रहा है। या ऑप्शन बी जो है वो क्या है, ईओसाइनोफीलिया की बात कर रहा है सिर्फ। या सी जो है नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है। या ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन ए और सी दोनों की बात कर रहा है कि सही होगा, ऐसा बोल रहा है, ए एंड सी को बोल रहा है। तो जो सेक्स लिंक्ड जो डिजीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिजीज़, ऑप्शन ए सही है। इट इज़ अ रिसेसिव करेक्टर एंड ये जो होती है मार्क्स्ड होती है कहाँ पर, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या है। उसके बाद कह रहा है कि इन हेमिक्वार्डेटा, जो क्या होता है, हेमिक्वार्डेटा होता है वो क्या होता है, द सिलोम इज, हेमिक्वार्डेटा में सिलोम क्या होता है, होता है सीजोसिलस होता है, ठीक है। या फिर बी जो है चीजोसिलस, या एसिलस जो बोलेंगे उसको, ठीक है। ऑप्शन सी एंटेरोसिलस बोलेंगे, ठीक है। या डी होगा होमियो। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, एंटेरो। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस होता है ऑफ पैरामीशियम ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन के टाइम जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, वो क्या होता है, डिवाइड होता है किस तरीके से, माइटोसिस से, या ऑप्शन बी मियोसिस से, या ऑप्शन सी एमाइटोसिस से, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव से, नन ऑफ द एबव। तो वो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, मियोसिस होगा। ऑप्शन सी जो मैंने बताया था मियोसिस वो सही होगा। पैरामीशियम के माइक्रो
जो न्यूक्लियस है, मैक्रो और माइक्रो दोनों का फंक्शन ज़रूर जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो पैरामाइलम होता है, ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन है, या फिर ऑप्शन बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, फैट है, या ऑप्शन डी जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, तो जो पैरामाइलम जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोट्राइडल है टिश्यू वो कहाँ पे पाई जाती है? इज़ फाउंड इन, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए स्पॉन्जेस में पाई जाती है, या ऑप्शन बी फ्लैट वॉर्म में पाई जाती है, फ्लैट वॉर्म्स में, या ऑप्शन सी इंसेक्ट्स में पाया जाता है, या ऑप्शन डी लीचेस में पाया जाता है। तो जो बोट्राइडल जो टिश्यू होता है वो पाया जाता है लीचेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो महलीज, ठीक है, क्या है, महलीज ग्लैंड होती है, ग्लैंड, महलीज ग्लैंड वो कहाँ पे मिलती है? इस फाउंड इन ऑप्शन ए प्लाइसिया में, ऑप्शन बी नेरिस में, ठीक है, ऑप्शन सी ओबेलिया में, ओबेलिया मिलती है, ऑप्शन डी जो होता है वो किस होता है, फैसियोला में। तो जो महलीज ग्लैंड होती है वो मिलती है फैसिकोला में मिलती है। ठीक है, और महलीज ग्लैंड इज नोन एज शेल ग्लैंड, डू नॉट प्ले एनी रोल इन द सेल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो एंटमीबा होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, ठीक है, ये इसके पास कितना जो होता है स्यूडोपोडिया होता है? एक होता है, ऑप्शन बी दो होता है, ऑप्शन सी बहुत सारे होते हैं, मैनी, या डी होता ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक होता है। ठीक है, हैज़ वन स्यूडोपोडिया, और इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है कि इंसेक्ट्स में, ठीक है, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एम्फीबिया की नहीं, जो जुवेनाइल होता है हार्मोन, जो जुवेनाइल हार्मोन होते हैं इज सीक्रेटेड बाय, ये तो लगभग हर पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है वो? प्रोथोरेकिक ग्लैंड, ठीक है, इसको सीक्रेट करती है जुवेनाइल हार्मोन को। बी का कॉर्पोरा एलाटा करती है, ठीक है, या फिर ऑप्शन सी कॉर्पोरा कार्डिएका करती है, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सिलेवरी ग्लैंड। तो ऑप्शन बी सही है, कार्पोरा एलाटा। इन इंसेक्ट्स जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय कार्पोरा एलाटा, और जो प्रोथैलेमिक ग्लैंड होती है वो, चलिए बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से एनिमल्स का जो सेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं? ऑप्शन वन एस्केरिस में, या ऑप्शन बी सिस्टोस्टोमा की बात कर रहा है, ऑप्शन सी बोनेलिया की बात कर रहा है सिर्फ, या ऑप्शन डी सब में। ठीक है, तो ऑप्शन डी सब में जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं इन ऑल एनिमल्स, जो कि दिए हुए ऑप्शन में। उसके बाद है, कितना टाइम हो गया है, 24 मिनट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फिर बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, और जो है वो क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, जो बुक लंग्स होता है, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है? कॉकरोच में, या फिर स्कॉर्पियन में, या फिर जो बुक लंग्स की बात करें तो वो कहाँ पे मिलता है? कॉकरोच में मिलता है, या फिर स्कॉर्पियन में,
या फिर स्कॉर्पियन। ठीक है, मेरी बात बस आवाज़ सुन लीजिएगा। या सी जो होता है वो अर्थवॉर्म में मिलता है, या फिर डी जो होता है वो फ्लैटवॉर्म में। तो ऑप्शन बी सही है स्कॉर्पियन में। उसके बाद एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि जो पैरामीशियम जो होता है, एक और क्वेश्चन है, जो पैरामीशियम जो होता है वो क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है या यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, यूरियोटेलिक होता है। ये ऑप्शन सी जो होता है यूरिकोटेलिक होता है। ठीक है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमोनोटेलिक होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि जो ऑस्फ्रेडियम होता है, ठीक है, ऑस्फ्रेडियम ये कहाँ पे मिलता है। ये मिलता है ऑप्शन ए यूनियो में, ठीक है, या बी पाइला में, या फिर सी जितने भी मॉलुस्का हैं उनमें, या फिर डी जो होते हैं कुछ ऑर्थोपोड्स में होते हैं। ऑर्थोपोड्स में होते हैं। जो ऑस्फ्रेडियम होता है वो मिलता है पाइला में। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। वीडियो लंबी हो गई, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।